सोशल साइंस बच्चे भी लिख सकते हैं, फिजिकल साइंस पे भी लिख सकते हो एंड बायोलॉजिकल साइंस। बट सोशल साइंस के बच्चे थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, वो ओनली केमिकल्स के बारे में नहीं लिखेंगे। तो उनके लिए आप क्या करोगे कि सोशल साइंस के बच्चों का ये लेबोरेटरी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उनके लिए लेबोरेटरी दैट मीन्स वन काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ये लाइब्रेरी सिस्टम्स जैसा ही है, वैसा टाइप। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साइंस लेबोरेटरी इज डिपेंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। डीपेनिंग मेंशन किया, डीप मतलब आपके नॉलेज को, नॉलेज का डेंसिटी को ये इंक्रीज करता है। इट इज वन काइंड ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, इसमें अच्छा प्रैक्टिकल वर्क होने से हम कौन सी चीज को फॉलो करेंगे? लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपेरिमेंटेशन। बोलो दोनों। समझ आया? प्रैक्टिकल जब होता है आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो एंड लर्निंग बाय डूइंग भी करते हो। तो स्कूल एज में इसीलिए लेबोरेटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन लेबोरेटरी वी कैन परफॉर्म द लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस, डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस, थ्रू व्हिच वी कैन गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसके थ्रू आपके माइंड में पूरा कंसेप्ट रह जाता है। क्लियर है? ब्रीफली बोल रही हूँ, क्लियर है? ये सुन लो। ओके, अभी देखो ये ओनली शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है? अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस आर मेनली ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। आज का जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं या फिर अचीव कर रहे हैं, ये पॉसिबल हो रहा है ओनली एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू। सो इसीलिए लेबोरेटरी मेथड इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चे लैब में बैठ के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। In doing laboratory work, the peoples get a chance for both physical and intellectual, and they are learning by doing. अभी मैंने बोला, देखो अभी बच्चों का ज्ञान दिमाग से भी बढ़ता है, मतलब दिमाग में भी नॉलेज बढ़ रहा है, एंड फिजिकल जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, बॉडी भी फ्रेश रह रहा है, बॉडीली वो एक्टिविटीज कर रहा है। लेबोरेटरी एक्सरसाइजेस ट्रेन दैम, मतलब लेबोरेटरी जब आप लेबोरेटरी मेथड में डेली बेसिस पे वहाँ पे काम कर रहे हो, तो ये आपको क्या करता है? एक्सरसाइज, जस्ट लाइक बॉडीली एक्सरसाइज मीन्स क्या है? हर दिन आप रनिंग करते हो, तो ये एक एक्सरसाइज जैसा हो गया, क्योंकि आप हर दिन कर रहे हो। तो वैसे ही जब लेबोरेटरी मेथड यूज करते हैं, वहाँ पे भी एक्सरसाइज होता है, मतलब लेबोरेटरी के थ्रू आप चीज़ों को यूज करते करते एवरीडे साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड्स मतलब बढ़ता है। द लेबोरेटरी हेल्प्स द पीपल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनिपुलेट स्किल्स, स्किल्स मैनिपुलेशन में हेल्प करेगा। एक्सपेरिमेंट डन सर्व एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जो आप लोग परफॉर्म करते हो इसके थ्रू बच्चों का इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है एंड मोटिवेशन भी मिलता है बच्चों को। लेबोरेटरी, द टीचर कम्स इनटू क्लोजर कांटेक्ट विद द इंडिविजुअल। अभी देखो लेबोरेटरी मेथड में डेमोन्स्ट्रेटर और टीचर जो रहते हैं वो आपके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि आपको एवरी पॉइंट्स में बेनिफिट मिल सके। तो ये पॉइंट्स हैं। अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा है साइंस लैब। देखो साइंस लैब का मैंने डायग्राम बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है, इसलिए ब्लर भी हो गया थोड़ा बहुत। तो लेबोरेटरी इज ए रूम और बिल्डिंग। ठीक है, लेबोरेटरी क्या होता है? एक रूम है या बिल्डिंग है इक्विप्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इसको क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसके थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो सके। इट इज इम्पेरेटिव फॉर स्कूल्स टू हैव द लेटेस्ट एंड हाई क्वालिटी साइंस लैब सप्लाईज दिस डेज। तो अभी के टाइम पे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड स्कूल्स में इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 5% स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा, जो कि डेली बेसिस पे वहाँ पे एक्टिविटीज करने से बच्चों का डेवलपमेंट होगा, सो दैट यूज करते हैं। दे गेट फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस बच्चों को मिल रहा है, डिटेलली बच्चों को एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, बच्चे डिटेल नॉलेज वहाँ से गेन कर रहे हैं। ये पॉइंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स मेट टू यूज मॉडल्स एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरीज एंड कंसेप्ट। तो बच्चों को यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज पता चल रहे हैं, डिटेल वे में वो वर्क करके मॉडल्स जो रहते हैं, सपोज आप साइंस सोशल साइंस में काम कर रहे हो, तो उसके भी पॉपुलेशन काउंट करने के लिए मॉडल्स होता है, बहुत सारे मैथड्स होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, ये मैथमेटिकल साइंस में यूज कर रहे हो, तो उसके भी कैलकुलेशंस हैं, उसके भी बुक्स होते हैं, रेफरेंस बुक्स होते हैं, जिसको फॉलो करते हो आप लोग। अगर ये बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस दैट इज केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया, तो बहुत सारे केमिकल्स होंगे, स्पेसिमेंट्स होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स, या फिर जस्ट लाइक मॉडल स्पेसिमेन हम लोग बोल सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स
जो होते हैं वो रहेंगे, जिसको आप यूज़ करके आपका डेवलपमेंट होगा। जिस नॉलेज को आप बुक से नहीं पढ़ सकते, उसको यहाँ पे पढ़ते हो। एनाटॉमी मॉडल्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारे बॉडी के विदिन क्या-क्या है, वो चीज़ भी हम जानते हैं, उसको बोलते हैं कट करके, कट सेक्शन करके आप जो-जो जानना चाहते हो, वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे और क्या रहता है, फिज़िकल साइंस किट होगा। फिज़िकल साइंस किट एवरी डिपार्टमेंट में होता है, क्योंकि आप अगर सपोज़ आप कुछ करते-करते हाथ कट गया, पैर कट गया, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा पॉइंट है। देखो, ऐसा ही होता है ना, हमारे कॉलेज में होता था, ऐसे ही रहता था। तो वो मैंने मेंशन कर दिया। अभी देखो, मेंटेनेंस ऑफ द केमिकल्स, जब केमिकल्स को यूज़ करो तो क्या करना पड़ता है? सो इन स्टोरेज ऑफ केमिकल्स द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉर्मली एडॉप्टेड। ये मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। क्या? केमिकल्स को अगर हम एक साथ यूज़ करें तो गलत होगा। तो ग्रुपिंग द केमिकल्स इन अ सिस्टमैटिक वे। केमिकल्स को अरेंज कर दो, अल्फाबेटिकली अरेंज करो। जो बच्चे केमिकल्स नहीं लिखेंगे, जस्ट लाइक सोशल साइंस के बच्चे हो या मैथमेटिक्स के, यहाँ पे केमिकल्स, इंस्टेड ऑफ केमिकल्स आप लोग वहाँ पे बुक्स वर्ड यूज कर लेना। ठीक है, ग्रुपिंग द बुक्स इन a systematic way, arranging the elements in alphabetical order, arranging the elements and their components in which they occur in periodic table। पीरियडिक टेबल्स के अकॉर्डिंग यूज करोगे। तो यहाँ पे पीरियडिक टेबल है, तो आप लिखोगे अपने बुक्स के अकॉर्डिंग, जो बुक्स में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग ऑल एलिमेंट्स, हम अभी एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर रहे हैं, नंबरिंग करेंगे सारे बोटल्स को, यहाँ पे बुक्स को आप नंबरिंग करोगे। स्टोरिंग सिमिलर टाइप ऑफ सोल्यूशन, स्टोरिंग सिमिलर टाइप ऑफ बुक्स एट वन प्लेस, एक जगह पे एक तरह का चीजों को अरेंज करोगे। बुक्स लिखोगे आप लोग सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में, बार बार बोल रही हूँ, एंड बाकी के बच्चे आप लोग बायोलॉजी फिजिकल साइंस ऐसे लिख सकते हैं। यूजिंग सेम टाइप ऑफ बोटल्स फॉर ए पर्टिकुलर रिएजेंट, एक टाइप का केमिकल दिख रहा हो या एक टाइप का कोई रिएजेंट दिख रहा हो, तो आप लोग एक ही टाइप का बोटल्स यूज करेंगे। ये पॉइंट्स के लिए आपके मैथ बुक्स और ये बुक्स में, जैसे कि सेम टाइप का बुक्स है, डाटा एनालिसिस बुक्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन एनालिसिस बुक्स हैं, तो उसके लिए आप लोग कलरफुल सेम कलर्स की चीज़ें यूज़ करेंगे। ऑलवेज स्टोर लार्ज बोटल्स ऑन फ्लोर, नॉट ऑन सेल्फ। आप लोग सेल्फ में बड़े बोटल्स को मत रखो, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होगा तो वो डिस्ट्रॉय करेगा थिंग्स को। वैसे मोटे मोटे जो बुक्स होते हैं ना, उसको अपर रैक में या सेल्फ में नहीं रखना चाहिए, लोअर रैक में रखो तो बेटर रहता है, वो गिरने से किसी को चोट नहीं लगेगा। ऐसा ही है। सो इतना है। बोटल्स कंटेनिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड्स बी स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस, जिससे आग लगने का संभावना रहता है, दैट मीन्स आग लग जाती है, तो वैसे बोटल्स को, वैसे केमिकल वाले बोटल्स को आप लोग कूल स्टोरेज में रखो, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे बुक्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, ओनली यहाँ पे यूज कर सकते हो, बुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल्स यूज करेंगे, जिसके थ्रू उसमें कोई भी टर्माइट्स नहीं लगेंगे, उसको बर्बाद नहीं करेंगे। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी स्टोर्ड इन द एयर लाइट टीन, दैट इज हल्के टीन में, जो कि एयर टाइट बोल सकते हो, यहाँ पे लाइट मेंशन हो गया, सॉरी, उसको करेक्शन करिएगा। आज का हैंडराइटिंग थोड़ा भी अलग हो गया, मतलब छोटे छोटे हो गए, ज्यादा आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, सो इस वजह से एयर टाइट कंटेनर होगा या एयर टाइट टीन। जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको एक कंटेनर में हम टाइट, एयर टाइट, जहां से हवा भी ना पास करे, ऐसे वाले कंटेनर में रख देंगे। अभी देखो, इक्विपमेंट फॉर द लेबोरेटरी, जो इक्विपमेंट फिजिकल बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। बाकी अगर सोशल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस के बच्चे हैं, वो लोग रेफरेंस बुक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स, इंफॉर्मेटिव रजिस्टर्स, कैलकुलेटर्स, पेंसिल, पेन। हाँ, कौन सा बोले? करेक्शन, एयर टाइट होगा, एयर लाइट हो गया, एयर टाइट होगा, एयर टाइट टीन। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रह गए, इसमें से जो नाम है, नाम पता है, उतने इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिख देना बस। ठीक है, पूरा तो नहीं कर सकते, मुझे पिक्चर्स मिले तो मैं कर दी, आप तो पिक्चर्स लेके नहीं जा सकते, तो आप लोग जो जो नाम जानते हो, जस्ट लाइक मोटर पिस्टल, वायर गॉज, या फिर माइक्रोस्कोप। अभी माइक्रोस्कोप के वेराइटीज हैं, फनेल, टेस्ट ट्यूब्स, देन बीकर, इंजेक्शंस, देन फिल्टर पेपर, जो जो आपको आता याद रहेगा वो यूज कर लेंगे। एंड मैंने सोशल साइंस एंड मैथ्स का बोला, जितने टाइप्स के बुक्स आप जानते हो उतने बुक्स आप यूज करना। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट हो गए। सो इसको कहाँ पे रखते हो, कहाँ पे संभाल के रखेंगे? अलमीरा। तो ये तो बुक्स के लिए भी होगा ना। क्या क्या चाहिए हमें? अलमीरा चाहिए, वुडन और स्टील का, वॉल बोर्ड चाहिए और ब्लैक बोर्ड चाहिए, एंड डेमोन्स्ट्रेशन टेबल चाहिए, जहाँ पे आप
यहाँ पे 8x4 का डेमोन्स्ट्रेशन टेबल चाहिए एंड इसमें आप गैस पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, वाटर कार्डबोर्ड ऐसे कनेक्ट करेंगे। बट मैथमेटिक्स एंड जो भी फिजिकल बोर्ड सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टेबल ओनली टेबल चाहिए जहाँ पे रख के आप लोग स्टडी कर सको, कैलकुलेशन कर सको। आपको गैस पॉइंट्स नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या क्या यूज करोगे? लेबोरेटरी ग्लास वेयर मस्ट बी नेवर यूज एज ड्रिंकिंग वेसल्स। आप लोग उसको पीने के लिए यूज मत करना, केमिकल्स लेने के लिए उसको यूज करते हैं। सोल्यूशन स्प्लिट ऑन द बेंच और फ्लोर। अगर सोल्यूशन कभी भी गिर जाता है हाथ से या छूट जाता है तो इमीडिएटली उसको क्लीन करें। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को ऑलवेज डाइल्यूटेड फॉर्मेट में रखो। ये फिजिकल बायोलॉजिकल स्टूडेंट समझ रहे होंगे, डाइल्यूटेड रखना है। डू नॉट पॉइंट टू द अदर पीपल विथ ए टेस्ट ट्यूब। कभी भी टेस्ट ट्यूब मार के किसी भी इंसानों को पॉइंट आउट मत करो, गिर सकता है, टूट सकता है, उसको चोट लग सकता है। डू नॉट लुक इन टू द माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब वाइल हीटिंग इट कंटेन्स। जब आप लोग कंटेन को गर्म करते हो तो उस टाइम पे टेस्ट ट्यूब के सामने अपना मतलब टेस्ट ट्यूब के मुंह को अपने तरफ मत रखो। अगर केमिकल्स गर्म हो गया, बबल्स आ गए तो आपका चेहरा वहां पे खराब हो जाएगा। डू नॉट अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कांस्टेंट बॉइलिंग चिप्स मार्बल पीस शुड बी प्लेस्ड इन द लिक्विड अंडर बॉयल। तो आप जो भी लिक्विड है उसके नीचे, उस बाउल के नीचे या फिर उस कंटेनर के नीचे एक मार्बल का पीस और चिप, और दैट इज कांस्टेंट बॉइलिंग के लिए आप लोग यूज कर सकते हो मार्बल पॉइंट्स। ऑलवेज यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर्स व्हाइल हीटिंग द मटेरियल इन ए टेस्ट ट्यूब। हो गया। अभी ये चीज थे ओनली प्रिकॉशंस लेने केमिकल्स को यूज करते वक्त। अगर प्रिकॉशंस ले रहे हो एज पर दी आप सब्जेक्ट मैटेरियल्स के अकॉर्डिंग, दैट इज सोशल साइंस और मैथमेटिकल साइंस, तो उसके हिसाब से आप क्या यूज करेंगे, दैट इज उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डबोर्ड या फिर आप लोग अलमीरा। उसको यूज करते टाइम बड़ा अलमीरा यूज मत करो, या फिर अलमीरा यूज करो तो पर्टिकुलरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको यूज करो तो आपको इजी होगा। सब्जेक्ट और बुक्स को जब यूज करो तो बुक्स में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैनेज किए हो उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो ये आपको यूजफुल होगा। तो ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो दो चार पॉइंट्स आप लोग चेंज करेंगे सोशल साइंस स्टूडेंट्स, बिकॉज जो सोशल साइंस के लेबोरेटरी होता है ना, ये ऑलमोस्ट एक लाइब्रेरी जैसा है, लाइब्रेरी जैसा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चेंज होगा। एंड ये सारा है अननेसेसरी टॉकिंग शुड बी स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। जब भी आप कोई भी लेबोरेटरी में रहते हैं ना, ये आपको यूज करना ही है, ये लाइंस कंपलसरी रहता है कि अननेसेसरी टॉकिंग नहीं करना है, किसी से भी अननेसेसरी बात ना करें जब भी आप लोग कुछ भी चीज यूज कर रहे हो। व्हाइल दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, द पीपल मस्ट एग्जामिन द apparatus गिवन एंड रिपोर्ट डिफेक्ट्स इफ एनी। अगर आप लोग कोई चीज और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक apparatus में कोई एक छेद है या फिर टूट गया है, तो उसको रिपोर्ट करो कि जस्ट इसमें कुछ रॉन्ग हो गया है या फिर इसमें कुछ मतलब टूट गया है या कोई पोर्शन ब्रोकन है, तो इसको यूज नहीं करना है। रीएजेंट बोतल शुड बी रिटर्न टू द सेल इमीडिएटली आफ्टर यूज। जितना जल्दी हो सके यूज करके रिटर्न कर दो, बिकॉज केमिकल जब भी मिक्स हो जाते हैं एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। स्टॉपर्स आर ऑल्सो टू बी रिप्लेस्ड ऑन द बोटल्स। जब भी आप देखो बोटल्स जब रहता है ना ऐसे टाइप का, मैंने एक ऐसा बोटल्स बनाया, तो यहाँ पे ना एक स्टॉपर जैसा रहता है जो कि क्लोज करने के लिए, जैसे ही आपने केमिकल्स यूज कर लिया स्टॉपर यूज कर लो। वेस्ट पेपर्स बर्न्ड मैच स्टिक्स शुड नॉट बी थ्रोन इनटू सिंक। ये सबको सिंक में नहीं छोड़ना है। वेस्ट बॉक्स बनाओ, एक डस्टबिन जैसा बनाओ, वहां पे यूज करो। Scribbling figures on furniture and on loose sheets or paper should never be permitted. Should not be, मैं बोल रही थी never भी ये लिखा गया। तो मतलब आप जो घर पे होता है ना, कभी भी खाली पेपर रहता है या कहीं पे बैठे रहते हो तो आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो, तो लेबोरेटरी में ये चीज नहीं करना चाहिए, फोरबिडन है वहाँ पे। द टीचर कैन गेट द हेल्प ऑफ पीपल्स टू डिस्ट्रीब्यूट द apparatus। बच्चों का हेल्प ले सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए apparatus एंड materials। द पीपल्स मस्ट बी, देखो, so the people must be insisted on keeping the furniture neat and arranging the apparatus neatly। मतलब आधा आधा मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप शॉर्ट कर सकते हो चीज़ों को। जैसे कि आप बेंच में अरेंज करो तो आप बच्चों का हेल्प ले सकते हो कि हाँ अब तुम लोग अरेंज कर दो, कोई बुक्स अरेंज करना हो, कुछ भी अरेंज करना हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप अरेंज करने के लिए उनका हेल्प ले लो एंड क्लीन नीट एंड क्लीनली अरेंज करो। The large number of applications and materials in the laboratory is a source of temptation। क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा मटेरियल्स होता है तो हमें अच्छा भी लगता है एंड टेंशन्स भी होता है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना चोरी करके ले जाते हैं,
तो उससे भी प्रोटेक्ट रखना चाहिए। तो टीचर को ऑलवेज हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट टाइप, ऑलवेज वो इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, चेकिंग करते रहेंगे, वो कुछ लेके तो नहीं भाग रहे, इसलिए बोटल्स मस्ट बी लेवल्ड क्लियरली। बोटल्स हो गया या बुक्स हो गया, उसको लेवल्ड करो क्लियरली, कौन से बुक्स हैं, क्यों यूज कर रहे हो, कौन से बोटल्स है, कौन से प्रैक्टिकल में यूज होगा। The wall of the laboratory can be decorated with pictures of scientists and diagrams of the apparatus. तो सोशल साइंस के भी पिक्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, पॉपुलेशन साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनका पिक्चर्स को आप लगा सकते हो। एंड बायोलॉजिकल का भी साइंटिस्ट वैसे ही है, फिजिकल का भी है, तो वो लोग अरेंज करेंगे। यूजलेस सब्सटेंसेस, ब्रोकन ग्लास, केमिकल, सॉलिड वेस्ट must be deposited in a separate basket, must not be deposited in a sink, must be deposited in a separate basket। सिंक में नहीं डालना है, जहाँ पे आप लोग हाथ धोते हो वहाँ पे मत डालो, आप सेपरेट बास्केट बनाओ, उसमें डालो। Bucket full of water must be kept not only when experiment are being done but always। ऐसा नहीं है कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तभी एक बाल्टी या पानी रखो, आपको जब जरूरत पड़े उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिकल रूम में जा रहे हो या लेबोरेटरी वर्क में जा रहे हो, आप ऑलवेज फुल बकेट ऑफ वाटर रखो, ठीक है। तो इससे आपको जब भी जरूरत पड़ेगा यूज कर सकते हो। इतना है।